बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं कि मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन जो है वो 3 तरीक़ों के साथ की जाती है। इनमें पहला तरीक़ाकार है जी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और थर्ड वन इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आज हम इनमें से पहले तरीक़ाकार पर बात करेंगे जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। सबसे पहले कंसंट्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या चीज़। कंसंट्रेशन से मुराद है कि गैंग के पार्टिकल्स जो हैं, गैंग के पार्टिकल्स को रिमूव करना, यानी गैंग के पार्टिकल्स जो हैं उनको निकालने को हम कंसंट्रेशन जो है वो कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन जो है वो भी हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो मौजूद है, जिसमें ये कहा गया है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, यानी ओर से गैंग के पार्टिकल्स को रिमूव करना टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन, इसको जो है वो कंसंट्रेशन के नाम से जाना जाता है। एंड प्यूरिफाइड ओर और खालिस जो ओर है इज कॉल्ड कंसंट्रेट, और खालिस ओर को कंसंट्रेट जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कंसंट्रेशन ऑफ द क्रस्ट ओर इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। जो कंसंट्रेशन है क्रस्ट ओर की वो मदरजा झैल जो मेथड है इनके जरिए की जाती है। यहाँ पर अब लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्रस्ट ओर, यानी जमीन से जो भी हम निकालते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि हम निकालते हैं अब सॉलिड फॉर्म जो है वो पत्थर की शक्ल में जो है वो होते हैं। अब इन पत्थरों को सबसे पहले जो है वो तोड़ा जाता है और इनको तोड़कर इनको का जो है वो पाउडर बनाया जाता है। अब वो जो पाउडर फॉर्म में है हमारे पास, यानी इनको क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में के अंदर जो है वो कन्वर्ट, यानी उसकी ग्राइंडिंग जो है वो की जाती है। अब ये वाली जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है नहीं, सबसे पहले उन ओर को हासिल करने के बाद उनकी क्रशिंग की जाती है और उसके बाद उनकी ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद इसको मजीद प्रोसेस से जो है वो गुजारा जाता है। अब इनमें से पहला प्रोसेस हमारे पास है वो है जी ग्रेविटी सेपरेशन। अब जैसे कि ये अपने नाम ही के साथ जाहिर कर रहा है, ग्रेविटी से मुराद है जी जमीन की कशिश, यानी ये डिपेंड करेगी जी डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी, कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जी वो पानी में नीचे बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी वो क्या करेगा जी, वो पानी के ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देगा। यानी पानी में हम इसको डिसॉल्व करेंगे, पानी के अंदर जो है वो रखा जाएगा, और जो डेंसिटी यानी जो भारी चीजें होंगी जी, जैसे कि मेटल्स हैं भारी होती हैं, ये जमीन जो है वो नीचे ही इसके पैंदे में बैठ जाएंगी, और जो हल्के गैंग के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, उनको हम यहाँ से जो है वो निकाल देंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ये हमने क्या किया है जी, कि हमने एक पानी जो है वो लिया है और इस पानी के अंदर जो है वो इसको डिसॉल्व किया गया है। अब ओर के पार्टिकल जो है वो भारी होने की वजह से वो नीचे बैठ चुके हैं, जिसको यहाँ पर जो है वो ब्लू कलर में दिखाया गया है। इसको मैं जो है वो फर्दर शेड भी कर रहा हूँ जी। और जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरते हैं। अब इन गैंग के पार्टिकल्स को यहाँ से जो है वो रिमूव जो है वो कर दिया जाएगा। इस तरीके के साथ हम अपनी ओर को जो है वो कंसंट्रेट जो है वो कर लेंगे। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। जैसे कि अब इस वाले डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाया गया है कि ये देखें जी, ये हमारे पास अब पानी जो है वो हमने लिया है, पानी जो है वो इसमें डाल रहे हैं, यानी जो हमारी पाउडर फॉर्म में है, जो ग्राइंड की हुई हमारी ओर है इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे। अब पानी में डिसॉल्व होने की वजह से जो कंसंट्रेटेड ओर है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, और जबकि जो ओर के पार्टिकल्स हैं, जो गैंग के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। अब इन तैरने वाले पार्टिकल्स को हम यहाँ से जो है वो अलग कर लेंगे, यानी गैंग के पार्टिकल्स को जो है वो अलग कर दिया जाएगा। इस तरीके के साथ हमारी जो ओर है वो उसकी जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगी। अब इसको जो है वो हम देख भी लेते हैं जी, इसकी फर्दर क्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो
लिखा गया है जी, ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी के मुख्तलिफ होने की बिना पर यह की जाती है ऑफ द मेटेलिक ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। इन दिस प्रोसेस द पाउडर हैवी मेटल्स, जो पाउडर हैवी मेटल्स है बेरिंग और सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाती है ऑन एगिटेशन इन द स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी वाटर के फ्लो के साथ जो है वो नीचे बैठ जाती हैं क्योंकि वो भारी होती हैं, उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। वाइल द लेटर गैंग पार्टिकल्स, जो गैंग के पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से आर कैरिड अवे फ्रॉम द वाटर, उनको पानी के ऊपर से जो है वो अलग कर लिया जाता है। सो ये हमारे पास कंसंट्रेशन का पहला मेथड था। अब दूसरे मेथड की तरफ आते हैं जी, इस पेज को हम ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं। दूसरा मेथड है जी हमारे पास, वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को एक डायग्राम की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है। अगर आप लोगों ने जो है वो लस्सी दही से लस्सी बनाने का और उससे मक्खन निकालने का प्रोसेस देखा हो तो ये सेम जो है वो उससे मिलता जुलता है। यानी उसमें भी आप क्या करते हैं जी, आप उसमें भी लस्सी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक या हाथों वाली बतानी जो है वो घुमाते हैं। अब जो हल्के पार्टिकल्स है यानी घी के पार्टिकल, उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा कम होती है, वो क्या करती हैं जी, वो लस्सी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं, जिसको वहां से बासानी जो है वो ऊपर से निकाल दिया जाता है। सो सेम इसी तरह से हमारे पास है जी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से अंदर जो है वो कंप्रेस्ड एयर दाखिल की जा रही है। अब ये वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल है जी, और ये है जी सल्फाइड और पार्टिकल्स। यानी अब जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं या जोन से भी मेटल्स है जी, वो क्या होती है जी, वो पाइन ऑयल के साथ तर हो जाती है। अब क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है जी, वो क्या करती है जी, वो इसके ऊपर जो है वो तैरना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये वाली चीज जो है वो आपको दिखाई गई। और गैंग के पार्टिकल जो है वो हल्के होने की भारी होने की वजह से वो जो है वो यानी वो पानी के साथ तर हो जाते हैं। पानी के साथ तर होने की वजह से उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है। अब उस डेंसिटी के ज्यादा हो जाने की वजह से वो जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, जबकि जो हमारे पास ओर के पार्टिकल्स हैं ये पाइन ऑयल में तर होने की वजह से हल्के होते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है वो ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। इसको भी यहाँ से भी हम देख लेते हैं जी कि हमारे पास राइटिंग में जो है वो इसमें क्या है जी, जैसे कि यहाँ पर जो है वो रिटन है जी, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद द ऑयल एंड द वाटर। यानी इसमें अब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये किसके साथ तर हो जाते हैं, ऑयल के साथ होते हैं या पानी के साथ होते हैं। द और पार्टिकल प्रेफरेंटली वेटेड बाय ऑयल, जो और के पार्टिकल्स हैं जी ये पानी के ऑयल के साथ तर हो जाते हैं, एंड अ गैंग पार्टिकल बाय वाटर, और गैंग के पार्टिकल जो हैं वो पानी के साथ तर हो जाते हैं। द होल मिक्सचर इज एगिटेटेड विद अ कंप्रेस्ड एयर, और इसमें से जो है वो कंप्रेस्ड एयर जो है वो गुजारी जाती है। हिंस ऑयल कोटेड पार्टिकल्स बीइंग लाइटर, ऑयल कोटेड जो पार्टिकल हैं जो ऑयल के साथ तर हो जाते हैं वो हल्के होने की वजह से कम टू द सरफेस, वो सरफेस पर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्रॉथ दैट कैन बी स्किम्ड, और इनको वहां से जो है वो निकाल लिया जाता है। सो लास्ट प्रोसेस है जी इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन में, और वो है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। पेज को हम अगेन ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर देते हैं, और ये वाला है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम की मदद से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जी कि हमारे पास दो रूलर हैं। अब ये वाला जो रूलर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, और ये वाला जो है वो नॉन मैग्नेटिक रूलर जो है वो हमारे पास, ये वाला नॉन मैग्नेटिक है और ये वाला जो है वो मैग्नेटिक है। अब इसके ऊपर से एक बेल्ट जो है वो चल रहा है, और ये कौन सा बेल्ट है जी, ये मैग्नेटिक बेल्ट है। यहां से ऊपर से क्रस्ट ओर डाल रहे हैं। अब जैसे ही ये रूलर यहां से चलता हुआ जो है वो यहां तक पहुंचेगा, तो ये वाला मैग्नेटिक बेल्ट है ये क्या करेगा जी, जो इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे जी, यानी जो मेटल्स के पार्टिकल्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो अट्रैक्शन होगी, वो क्या करेंगे जी, वो इसके साथ चिमट जाएंगे। अब जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा इस तरीके के साथ, तो जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ चिमटे हुए नहीं है वो पहले यहां पर गिर जाएंगे, यानी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल पहले जो है वो यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद जब ये रूलर यहां से आगे आएगा
तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं जी वो तब नीचे गिरेंगे जब यहाँ से मैग्नेटिक रूलर का पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। सो इस तरीके के साथ मैग्नेटिक और जो है वो नॉन मैग्नेटिक और से बआसानी जो है वो अलग कर ली जाएगी। अब इसको यहाँ से हम देख भी लेते हैं जी। जैसे कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ द मैग्नेटिक ओर फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक ओर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से हम मैग्नेटिक ओर को नॉन मैग्नेटिक ओर से अलग करते हैं। बाय अ मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर अ मैग्नेटिक सेपरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर की मदद से। द पाउडर ओर इज ड्रॉप्ड ओवर द लेदर बेल्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा जी, इसको लेदर बेल्ट के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉप किया जाएगा, मूविंग ओवर अ रूलर्स वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, इनमें से एक जो है वो मैग्नेटिक है। द नॉन मैग्नेटिक ओर फॉल फर्स्ट, जो नॉन मैग्नेटिक ओर होगी वो पहले गिरेगी। एंड द मैग्नेटिक ओर गेट्स अट्रैक्टेड, और मैग्नेटिक ओर जो है क्योंकि उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई होगी या उसके साथ जुड़ी हुई होगी। एंड फॉल फर्दर अवे, और जो वो है वो थोड़ी दूर जाके गिरेगी, जैसे कि इस वाले डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल बात की कंसल्टेशन ऑफ फोर की। हमने 3 मेथड देखे, जिनमें हमारे पास था जी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड था फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।